खबर वाराणसी से है, जहां पर सुधाकर महिला पीजी कॉलेज पांडेपुर वाराणसी में मिशन शक्ति के तहत एक जोरदार जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष सीमा चौधरी के नेतृत्व में और वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से लगभग सैकड़ों छात्राओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक वरुणा जोन, IPS नीतू कादियान और ACP नितिन तनेजा रहे। सीमा चौधरी ने शुरुआत 2024 की एक सच्ची ब्लैकमेलिंग घटना से हुई, जिसने सभी लड़कियों को झकझोर करके रख दिया। इसके बाद नो मीन्स नो से लेकर पेपर स्प्रे तक हर जरूरी बात पर खुलकर चर्चा हुई। छात्राओं को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई, जैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती, असहज लगे तो तुरंत मदद मांगो, ऑनलाइन एक फोटो 10 सेकंड में वायरल कभी वापस नहीं आती, इसलिए बहनों सावधान रहिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट और प्राइवेसी पर विशेष ध्यान दीजिए। बैग में कुछ ऐसी सामग्री रखिए जो मुसीबत पड़ने पर आपके काम आए। कुछ गलत हो तो चिल्लाओ, शोर मचाओ, भीड़ इकट्ठा कीजिए। शादी, प्रेम और महंगे गिफ्ट के लालच में खुद को बचाइए, सावधान रहिए। कानूनी सहायता महिला हेल्पलाइन 181-1090 डायल 112 जैसे नंबर खुद को और अपनी बहनों को भी याद दिलाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जब मैं आप जितनी थी तो मुझे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, राइट। सो आज बहुत टाइम बाद मैं किसी स्कूल में दोबारा बच्चों से मिल रही हूँ, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट से। तो इसके लिए सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक युवा फाउंडेशन एंड प्रिंसिपल साहब एज वेल एंड एंटायर मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द स्कूल, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और आप लोगों से बात करूँ। तो कुछ साल पहले मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट थी, 3-4 years बैक, इट हैजंट बीन अ लॉन्ग टाइम। तो जब भी कोई हमारे स्कूल या कॉलेज में आता था भाषण देने, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। एज ए स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू। तो उस समय मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं कभी इस लायक कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचूंगी जहां मुझे लोगों से बात करने का मौका मिले, तो मैं उन्हें कभी भी बोर नहीं करूंगी। नॉट अ स्पीच, नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन। तो आज भी हम इसको एक व्याख्या आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, बिकॉज अगेन जिस कॉलेज में, जिस समाज से मैं आई हूँ, वहाँ पर स्टेज पे जो खड़ा रहता है उसे कम बोलने दिया जाता है, और जो ऑडियंस में रहते हैं उनके व्यू पॉइंट्स, उनकी अपनी सोच इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि जो यहाँ पर खड़ा होता है उसे सोचना पड़ता है कि क्या बोला जाए। ठीक है, आई वुड लाइक कि कोई ऐसी नई चीज, कोई ऐसा नया अभियान नहीं है। मुझे लगता है सभी बच्चियों को पता होगा, इसेंशियली मिशन शक्ति किसी न किसी रूप में हमेशा से चलता आया है, युगों युगांतर से। ये कोई प्रथम बार ऐसा कोई स्पेशल मिशन नहीं हो रहा है। इसको और स्ट्रेंथ देने के लिए, आपको अपने अधिकारों के प्रति और जागरूक करने के लिए, है ना, और आपको ये बताने के लिए कि आपका समाज, सबसे पहले आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आपके अभिभावकों के साथ सरकार, आपके अधिकारी, कर्मचारी से लेके अधिकारी तक, हर एक आदमी का ये कर्तव्य है जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पहुंचा है, कि उसके एग्जाम्पल से 10 लोग और उतने काबिल बने कि एक एग्जाम्पल दे पाए वो समाज को, कि जहां मैं पहुंचा हूं शायद वहां से ऊपर कोई और बच्चा पहुंचे और उसके साथ एक पूरी श्रृंखला चले सशक्तिकरण की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी, कोई भी बच्ची मुझे बताएगी महिला सशक्तिकरण की डेफिनेशन आप क्या देंगे। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर मुझे अपने ऑडियंस से पता चले आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, वट एवर इट इज, जो भी आपके दिमाग में आता है बताइए। चलिए, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा, आई वुड सी दी कॉन्फिडेंस, बिकॉज व्हेन आई वाज इन स्कूल आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू। पीछे वाली लाइन में बच्ची ने पहले हाथ उठाया, द वन विद स्पेक्स। वेरी गुड, वेरी। मेरे हिसाब से वो महिला सशक्तिकरण है। क्राइम की बात है ना, ये सब बहुत बाद में आता है। महिला सशक्तिकरण 10 साल की बच्ची के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है और 50 साल की महिला के ऊपर भी। जब 15 साल की बच्ची अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहे, है ना, सपोज अ 15-year-old चाइल्ड है और वो कहता है नहीं मम्मा मुझे इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे लेटेस्ट से फैशन डिजाइनर बनना है, उसको
जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो आपको मौका दिया जाता है, उसकी इक्वालिटी आप अपने करियर में, अपने जीवन में स्वयं फैसले लेने में सर्वप्रथम सक्षम हो, ऐसा नहीं है। The authority of decision should rest in the person herself. समझ आए बच्चे? अथॉरिटी ऑफ डिसीजन, मैं डिसाइड करूं कि मुझे क्या करना है। हाँ, उसमें सिर्फ एक कैवेट ये है कि आपका समाज, आपके पेरेंट्स और आपके अभिभावक आपको इतना सक्षम बनाए कि आप उस डिसीजन को लेने के लायक हो। ठीक है, सिर्फ यहाँ खड़े होना, वर्दी पहन के आपको बताना सशक्तिकरण नहीं है। अगर रोड पे आपको किसी ने छीटाकशी में टच कर दिया या आपको कोई बात कह दी तो घूम के उसको एक चांटा जड़ देना ही महिला सशक्तिकरण है। पुलिस का वेट करना महिला सशक्तिकरण बिल्कुल भी नहीं। मैं भी मुझे समाज में थोड़ा सम्मान मिले, सम्मान से ज्यादा काम करने का मौका मिले, है ना। मुझे मौका दिया जाए कि मैं किसी और बच्ची या बच्चे की या किसी ऐसे आदमी की मदद कर सकूं जो शायद हेल्पलेस हो, है ना। तो सशक्तिकरण की ही एक ब्रांच बड़ा विकट है, एक महिला महाविद्यालय है, एबीसी नीत उपाध्याय मैम का अभिनंदन प्राचार्य जी के द्वारा हो रहा है। मिशन शक्ति जो ये संस्था है, इसके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो सरकार के रूप से सहयोग से हो, समाज के लिए, हम लोगों के लिए कितना उपयोगी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे बीच में इस सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह के परिसर में मैडम कात्यायन जी आई, ये हर्ष का विषय है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि इन बच्चों को इनके द्वारा जो अपने फ्यूचर के लिए सोच के छोटे से उम्र में। जी, आज का क्या कार्यक्रम? हाँ, ये हम सुधाकर महिला पीजी कॉलेज है, इसमें क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को हमारा साइबर अवेयरनेस का भी डे होता है हर वीक, तो मिशन शक्ति और साइबर अवेयरनेस के लिए हमने बच्चियों से बात करी, उनको सभी हेल्पलाइंस के बारे में बताया और अभी जो इमर्जिंग साइबर फ्रॉड्स हैं उसके बारे में जानकारी दी और एक बच्चियों से बात करके उनके खुद के अधिकारों के बारे में और उनके जो डर या जो उनके डाउट्स थे पुलिस के लिए, वो भी हमने आज लिए। और हम आगे से हमने एक मुहिम भी चलाई है कि हर बच्ची को एक दिन के लिए पुलिस के सभी ऑफिसेज में और थानों में अटैच किया जाएगा ताकि वो खुद पुलिस का काम सीखें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्राचार्य सुधाकर महिला पीजी कॉलेज। सर, आज यहाँ पे किस तरीके का मिशन शक्ति चला गया? आज हमारे यहाँ मिशन शक्ति संस्था के द्वारा हमारे आईपीएस मैडम नीतू कात्यायन जी एवं मिशन शक्ति से जुड़े सारे पदाधिकारीगण आज यहाँ उपस्थित होकर शिक्षण संस्थान समूह के बालिकाओं को उनके सुरक्षा, उनके बिहेवियर, उनके फ्यूचर, किस तरीके से समाज में वो अपने को प्रस्तुत करें, किस तरीके से परिवार में अपने व्यवहार करें, किस तरीके से अपने को बचाएं, किस तरीके से अपने को सुरक्षित रख सकें, इसी पर विचार विमर्श हुआ, जिस पर इन लोगों ने उनको अच्छे तरीके से विचार अपने बताए, जिससे काफ़ी लाभान्वित लोग हुए। और हम चाहेंगे मिशन शक्ति के माध्यम से प्रशासन विभाग से कि इस तरीके के कार्यक्रम इस शिक्षण संस्थान समूह में प्रति महीने ही आयोजित किया जाए। हम लोग इसके लिए सहर्ष तैयार हैं। आप सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस व्यतिक्रम समाज में अपने को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं को संभालने की ज़रूरत है और दूसरे को भी मदद करने की ज़रूरत है। हम अगर संभल के रहेंगे हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, हमको किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें स्वयं को ध्यान रखना है, मेरा यही संदेश है। धन्यवाद।
किस तरह का मिशन शक्ति अभियान चलाया गया? आज पांडेपुर स्थित सुधाकर महिला महाविद्यालय में जितनी भी बच्चियां हैं उनको मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया गया है। आज की हम लोगों की मुख्य अतिथि IPS नीतू कात्यायन मैडम जी यहाँ पर उपस्थित थीं और उनके द्वारा बच्चियों को वर्तमान में चल रहे फ्रॉड और उनके सुरक्षा को देखते हुए जितनी भी जानकारी थी उनके द्वारा बच्चियों को दिया गया। तो आप सभी समस्त देशवासियों को और जो छात्र छात्राएं हैं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आपके माध्यम से पत्रकार महोदय यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी माताएं बहनें बेटियां हैं वो निर्भीक होकर के समाज में रहें। हाँ, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो उस पर चुप ना रहें, तत्काल उसको अपने गार्जियन से, पुलिस विभाग से या अपने दोस्तों से या अपने सर से या अपने स्कूल के प्रबंधक से इस चीज़ों को शेयर करें और उसको उचित दंड मिलेगा। तभी जाकर के समाज में ऐसी चीज़ें फिर से पुनः नहीं देखी जाने को मिलेंगी। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।